मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग ये क्लास 8th की साइंस की जो हमारी बुक है, इसमें हमारा ये चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर यानी कि जल और वायु का प्रदूषण चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वायु को प्रदूषण करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इनके कारण से जो है क्या क्या जो है हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगला पॉइंट है व्हाट कैन बी डन। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं करके। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो there are many success stories in our fight against air pollution. For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. तो प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण श्वास रोधी जो है वातावरण था और वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया। डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सीएनजी एंड unleaded petrol. These measures have resulted in cleaner air for the city. तो इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। You might know of some other example from your area regarding reduction of air pollution. Share these with your friends. Um, आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे जो है आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से जो है चर्चा कीजिए। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज़ मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। सरकार द्वारा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित जो है मॉनिटरिंग की जाती है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों या पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। देयर इज़ ए नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को जो है अपनाने वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की हमको आवश्यकता है। दीज कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। यह वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा हो सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम पेड़ लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव when lakhs of trees are planted in July every year। आप जो है वन महोत्सव के विषय में जानते हैं। जब जुलाई माह में जो है प्रतिवर्ष लाखों जो है पेड़ को रोपित किए जाते हैं यानी कि लगाए जाते हैं। बूजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। तो बूझो और पहेली जो है एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ कुछ लोग सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र में धुआं भरा था। पहली थॉट इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक। पहल ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो यह है कि इन्हें कंपोस्ट पिट में डाला जाए। आप क्या सोचते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल का प्रदूषण। तो इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स। आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। सोचिए था उनके नाम की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। वी सॉ दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर स्कार्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमने देखा है कि हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल जो है लगातार दुर्लभ होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यू कैन ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एंड एक्सेट्रा। आपने यह भी देखा होगा कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल कितना गंदा हो जाता है। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। तो
जल कितना गंदा हो जाता है ये आपने देखा। इसका अर्थ यह है कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिले हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे जो है जल की गुणवत्ता कम हो जाती है और उसके रंग और जो है गंध जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt etc. get mixed with water, the water becomes polluted। जब भी जो है वाहित मल, विषैले रसायन तथा गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। द सब्सटेंसेज दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। इसके बाद ये है हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, कैसे जो है जल प्रदूषित होता है। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स इन इंडिया। गंगा भारत की एक प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इट्स सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। यह अधिकांशतः उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट्स फॉर देयर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड, यानी कि करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature (WWF) found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। तो परंतु जो है हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। इसका प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रो विच द रिवर फ्लोज through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive। तो इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों और बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है इस नदी पर कि इसके जल में जो जल जीव हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। वहाँ यह नदी जो है निर्जीव हो गई है, यानी कि डेड हो गई है। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द Ganga Action Plan was launched in 1985. It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair। तो 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा सफाई योजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। Now, the Government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga (NMCG) in 2016। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। Let us take a specific example to understand the situation। The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh (UP) has one of the most polluted stretches of the river। Kanpur is one of the most populated towns in UP। तो स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से जो है एक है। पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड defecating in the river। They also throw garbage, flowers, idols of gods and goddesses, and non-biodegradable polythene bags into the river। लोग जो हैं नदी में स्नान करते, कपड़े धोते या मलमूत्र त्यागते देखे जा सकते हैं। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फल, पूजा सामग्री, जैव अनिम्नीकरण, पॉलीथीन की थैलियाँ जो है फेंकते हैं। एट कानपुर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी बहुत कम है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं।
These include fertilizer, detergent, leather, and paint industries. These industrial units discharge toxic chemical waste into the river. इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। वे औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में जो है विसर्जन करती हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, थिंक ऑफ द आंसर ऑफ टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। तो नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आर द ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। तो बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रभावित करती है, जिसके कारण जल जो है प्रदूषित होता है। उदाहरण के लिए तेल की जो परिष्करण शालाएँ होती हैं, कागज़ फैक्ट्रियाँ होती हैं, वस्त्र और चीनी की मिलें और रासायनिक फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, यह अत्यधिक मात्रा में जो है जल प्रदूषण फैलाती हैं। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। द केमिकल रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड यानी सीसा तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनमें पौधों तथा पशुओं में विषाक्तता उत्पन्न होती है। देयर आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। द सॉइल इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द इम्प्योर वाटर, कॉजिंग चेंजेस इन द एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। तो अशुद्ध जल से जो होती है मिट्टी यानी कि मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी जो है परिवर्तन हो जाता है। वी आर लर्न इन चैप्टर फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वेडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। हमने पार्ट एक में यह देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अप्रतरणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। हाउएवर ऑल दीज केमिकल डिजॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। ये सभी जो है रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी नालों आदि में पहुंच जाते हैं। दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। ये भूमि में रिसकर भी भौम जल को जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने में हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। दिस इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप। और इससे जल यह अत्यधिक जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक एनिमल्स। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है एल्गी के मरने से, जिससे जली जीव जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्टेज, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाई सीवेज। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौम जल, भूमिगत जल जो होता है वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है। हाउ वाटर कंटेमिनेटेड विथ सीवेज may contain bacteria, viruses, fungi and parasites which cause diseases like cholera, typhoid and jaundice। कैसे वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे जो है हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसिस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर।
स्तनधारियों में मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। इफ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कॉन्टेमिनेटेड बाई फीकल मैटर। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ यह है कि जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। इफ़ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। यदि इस प्रकार के जल का उपयोग हम करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण जो हैं बीमारियां वो हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। कि पेयजल क्या होता है, तब जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।